तो बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जांपल बना रहे हैं। तो मान लिया कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस वाई जेड की बार। एक्सप्रेशन हमारे पास x प्लस वाई जेड की बार। अब इस एक्सप्रेशन को हमें, बूलियन एक्सप्रेशन को हमें ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। तो आखिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम एक चीज़ नोट करें, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल का यूज किया। इन वेरिएबल में हमारे पास x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है। इट मीन्स कि हम दो वेरिएबल का यूज़ भी कर सकते हैं, मल्टी वेरिएबल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इनपुट के केस में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन कौन से वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और ट्रुथ टेबल के थ्रू इस एक्सप्रेशन को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर x, y, z तीन वेरिएबल हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाई। इस ट्रुथ टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे x, y और z ले लिया। x, y, z लेने के बाद हम जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर दो इनपुट हैं, तीन आउटपुट हैं। तो इस दो इनपुट के केस में या तो दोनों इनपुट ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, या दोनों फॉल्स होंगे या ट्रू होंगे। तो अगर हमारे पास तीन इनपुट हैं, तो तीन इनपुट के केस में हम ये जानते हैं कि 2 की पावर 3 इट मीन्स कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। तो 8 पेयर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक नंबर लिखेंगे। तो 0 से लेकर 7 तक नंबर लिखने के लिए हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी 0 0 0। नेक्स्ट आ गया 0 0 1। नेक्स्ट आया 0 1 0। नेक्स्ट आ रहा है 0 1 1। नेक्स्ट आ रहा है 1 0 0। नेक्स्ट आ रहा है 1 0 1। नेक्स्ट आ रहा है 1 1 0। नेक्स्ट आ रहा है 1 1 1। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये चीज़ क्या लिखी गई है। तो बेटा इस चीज़ का मतलब ये है कि इन केस ऑफ अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल होने का मतलब ये है कि 2 की पावर 2 इट मीन्स कितने के पेयर बनेंगे? 4 के पेयर बनेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर हम 3 तक या तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी, या एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल होने का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 इट मीन्स कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। तो हम ये जानते हैं कि 8 पेयर के केस में इस नंबर को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर 8421 की टेबल देखी थी। तो ऑक्टल टेबल के अंदर हमने जीरोस को माना 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 0 का बाइनरी क्या होता है? 0 ही होता है। 1 के लिए क्या होता है? 0 0 1 हो जाएगा। 2 के लिए 0 1 0। 3 के लिए 0 1 1। 4 के लिए 1 0 0। 5 के लिए 1 0 1। 6 के लिए 1 1 0। 7 के लिए 1 1 1। इट मीन्स हमने 8 पेयर बना के यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर दिया। इट मीन्स कि सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया कि हमने यहाँ पर इनपुट को स्टोर कर दिया। इनपुट स्टोर होने के बाद नेक्स्ट केस आ रहा है कि x प्लस वाई बार z। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने x तो ले रखा है, प्लस यहाँ पे y बार z आ रहा है, y z की बार आ रही है। तो y और z की बार तब बनेगी जब हम इनको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पे लिखा y डॉट z। यहाँ पे लिखा बीच में कुछ भी नहीं है, तो y डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो मल्टीप्लाई मानने पर हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर नेक्स्ट हमने लिखा x और z तो आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? y डॉट z हो गया। y डॉट z के केस में हम ये जानते हैं कि y इंटू z। तो y में क्या पड़ा हुआ? 0। z में क्या पड़ा हुआ? 0। तो 0 0 क्या हो जाएगा? 0 0 1 क्या हो जाएगा? 0 1 0 क्या हो जाएगा? 0 1 1 क्या हो जाएगा? 1 0 0 क्या हो जाएगा? 0 0 1 क्या हो जाएगा? 0 1 0 क्या हो जाएगा? 0 1 1 क्या हो जाएगा? 1। इट मीन्स कि ये लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन आती है कि y z का क्या निकालना है? बाहर निकालना। y z का क्या निकालना है? बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी y z का कॉम्प्लीमेंट। जैसे y z का कॉम्प्लीमेंट लिखा तो y z क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 की जगह क्या आएगा? 0 0 की जगह क्या आएगा? 1 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1 0 की जगह क्या आएगा? 1 1 की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या निकल गया हमारा? y z की बार निकल गई। y z की बार निकलने के बाद हम ये जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमें मिल गई और x हमारे पास ऑलरेडी है। तो लास्ट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई जेड की बार। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई जेड की बार। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर x प्लस वाई जेड की बार, तो x में क्या पड़ा हुआ है? 0। वाई जेड की बार में क्या पड़ा हुआ? 1। तो 0 1 क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट केस में क्या आ रहा है? 0। यहाँ पर क्या आ रहा है? 1। तो 0 1 क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। तो 1 0 क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या आ रहा है? 0।
यहाँ पर क्या आ रहा है 0, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या आ रहा है 1, यहाँ पर क्या आ रहा है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने और ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट केस में 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 1 0 क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो लास्ट आंसर हमारे पास आ रहा है वो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस आंसर को हम क्या टैली करेंगे 1 1 1 0 1 1 1 और 1, तो दैट इज ए आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन नहीं तो मैं इस चीज़ को वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमने यहाँ पर x + yz की बार एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को बूलियन वे में यूज करते हुए ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व करना है बिना किसी लॉजिकल गेट के। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में आप हमेशा ही आइडेंटिफाइड करो कि आपने कौन कौन से वेरिएबल ले रखे हैं। वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, वेरिएबल 4 भी हो सकते हैं, वेरिएबल 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 4 पेयर बनेंगे, अगर 3 वेरिएबल हैं तो 8 पेयर बनेंगे, अगर 4 वेरिएबल हैं तो 16 पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमने x y z 3 वेरिएबल लिए। अब हम जानते हैं इसका 8 पेयर बनने का मतलब ये कि 0 से लेकर 7 ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं 0 से 7 की सीरीज चलती है। तो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे लिखा 0 0 0। आपको मैंने टेबल बनाना बताया था कि अगर आपको टेबल बनाना डाउट है तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि x y z आ रहा है। तो हमने ये टेबल देखी थी कि फर्स्ट केस में 0 1 0 1 0 1 0 1, नेक्स्ट केस में 0 0 1 1 0 0 1 1, नेक्स्ट केस में 0 0 0 0 1 1 1 1। इट मीन्स कि 8 4 2 1 की जगह 4 2 1 की टेबल बन जाएगी। अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल होते तो 8 4 2 1 की टेबल काउंट होती, बट 3 वेरिएबल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 2 1 की टेबल काउंट करेंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल में 0 1 0 1 0 1, इस तरह से आप सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन कर दो। वेरिएबल डिफाइन होने के बाद इस एक्सप्रेशन में हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारा कौन सा वेरिएबल पहले सॉल्व करना है। तो हमारे पास x ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्लस y z की बार आ रही है, तो y z की बार तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, बट कॉम्प्लीमेंट से पहले y और z हमारे पास सेपरेट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा y और z को लिखा, हम बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। y z को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे y ले रखा है, z ले रखा है। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। इट मीन्स कि ये हमारा आउटपुट सॉल्व हो गया। अब हम ये जानते हैं कि y z का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो y z का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो 0 की जगह 1 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 0 की जगह 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। ये एक्सप्रेशन आने के बाद हम जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है और x हमारे पास ऑलरेडी है। तो दोनों को क्या करना है प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा x + yz। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो x + yz में x में क्या पड़ा हुआ 0, yz में क्या पड़ा 1, तो 0 1 1 0 1 1 इस तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो इस एग्जाम्पल के अलावा हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें 2 इनपुट्स हैं या 2 इनपुट बुक में दे रखे हैं। तो 3 इनपुट के थ्रू हम किसी अदर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन और है जिस एक्सप्रेशन को हमें बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ किस तरह से एक्सप्रेशन सॉल्व होती है। बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू किसी एक्सप्रेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं उस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ। 2 वेरिएबल की टेबल्स आपके बुक में दी हुई है जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे। 3 वेरिएबल को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक एग्जांपल है x y z, यहाँ पर z की बार है प्लस x की बार y की बार और z। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x y और z की बार प्लस x की बार y की बार z की बार। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने x y और z यहाँ पर मैंने x y और z 3 वेरिएबल ले लिए। अब इन 3 वेरिएबल को आइडेंटिफाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर इनकी ट्रुथ टेबल बनाई। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में अगर z ले रहे हो तो z के केस में हम इसको 0 माना, देन 1 0 1 0 1
0 1। नेक्स्ट केस में 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1। बन गई टेबल हमारी। अब इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या आ रही है, एक्स वाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जेड की बार आ रही है। जब जेड की बार आ रही है तो पहले हम क्या करेंगे, जेड की बार सॉल्व करेंगे। बट इस वाले केस में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स की बार भी आ रही है, वाई की बार भी आ रही है, इट मीन्स तीनों की क्या आ रही है, बार आ रही है। तो पहले इन तीनों को बार में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं कि एक्स की बार, नेक्स्ट आ जाएगा वाई की बार, नेक्स्ट आ जाएगा जेड की बार, तो तीनों को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तभी हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट केस में एक्स वाई जेड लिया, अब यहाँ पे एक्स की बार आ रही है, वाई की बार आ रही है, जेड की बार आ रही है। तो पहले हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को बार में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट एक्स में क्या आ रहा है, 0 0 0 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार में क्या हो जाएगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1। यहाँ 1 आ रहा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 0 0 0 देन 0। वाई की बार आ रही है, वाई में क्या आ रहा है 0 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 देन 0। यहाँ पर जेड की बार आ रही है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 देन 0। ये बन गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स वाई जेड तो बन गया। अब एक्स वाई जेड की बार बनने के बाद हमें पहले एक्सप्रेशन क्या सॉल्व करनी है, एक्स वाई जेड की बार, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है एक्स की बार वाई की बार जेड। तो हमारे पास एक्स वाई जेड की बार भी आ चुकी है, नॉर्मल एक्स वाई जेड भी आ चुका है, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी एक्स वाई जेड की बार। अब इस एक्सप्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के केस में जब इसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे तो आइडेंटिफाइड करते समय सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड की बार। तो एक्स में क्या आ रहा है 0, वाई में क्या आ रहा है 0, जेड की बार में क्या आ रहा है 1। तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले केस में क्या आ रहा है 0, यहाँ पे क्या आ रहा है 0, यहाँ पर क्या आ रहा है 0, तो 0 0 0 यहाँ पे क्या रहेगा 0 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 1, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आ रहा है 1, तो 0 इंटू 1 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 0, तो 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ फोर्थ वाले केस में भी क्या आ जाएगा, फोर्थ वाले केस में यहाँ पे 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट केस में यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा। नेक्स्ट वाले केस में 1 इंटू 0 इंटू 0, तो यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आता है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा। इट मीन्स एक्स वाई और जेड की बार हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रही है एक्स वाई जेड की बार। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स की बार वाई की बार और जेड, एक्स की बार वाई की बार और जेड। तो एक्स की बार क्या आ रही है 1, वाई की बार आ रही है 1 और जेड आ रहा है। जेड नॉर्मल है तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। नेक्स्ट वाले केस में 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 0, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। फोर्थ वाले केस में यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पर आ 0, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट वाले केस में 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0 ही रहेगा। लास्ट वाले केस में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, लास्ट केस में भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। यहाँ तक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद हम इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज करने के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखी एक्स वाई जेड की बार प्लस एक्स की बार वाई की बार जेड। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की बार आई पे आ रही है, एक्स की बार वाई की बार जेड यहाँ पे आ रही है, दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप सॉल्व करोगे 0 0 क्या होता है 0, 0 1 क्या होता है 1, 0 0 क्या होता है 0, 0 0 क्या होगा 0, 0 0 क्या होगा 0, 0 0 क्या होगा 0, 1 0 क्या होगा 1, 0 0 क्या होगा
0। तो लास्ट केस में जब आंसर को आप टैली करेंगे तो आंसर आपका ये शो होगा, दैट इज ए बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप ट्रुथ टेबल का यूज करके किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन टफ नहीं है, बट इन एक्सप्रेशन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में टैली करना है और सिस्टमेटिकली उन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है, दोनों को मिलाकर ये पूरी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाई गई है। और हम जानते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें टू या मल्टीपल एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले ये टैली कर लेंगे कि उसमें पहले हम किसको सॉल्व करें, देन हमारी एक्सप्रेशन बन सके। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल का यूज करके हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आएगा लॉजिकल गेट्स, कि आखिर हम इन एक्सप्रेशन का लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में टैली करेंगे। आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इस बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिन एग्जाम्पल को आप घर पे एक बार ट्राई करके देखेंगे, बना के देखेंगे, तभी आपको एक्सप्रेशन क्लियर होंगी, अदर एक्सप्रेशन आप क्लियर नहीं कर सकते। टॉपिक में कंप्लीट कर रहा हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।